हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये नोटिस जो है 2/8/2024 को रिलीज़ की गई है। पब्लिक नोटिस है। यहाँ पर सीट लिविंग बॉन्ड के संबंध में आवश्यक सूचना है। शासन आदेश संख्या ये दिया गया है 26 जून 2024 द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय और निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों, संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सीटों के प्रवेश उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी से सीट लिविंग बॉन्ड धनराशि अथवा अर्थदंड लिए जाने को समाप्त करते हैं। यानी कि पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि आप MBBS फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में है या BDS फर्स्ट ईयर में है, तो बहुत सारे बच्चों को जिनको MBBS नहीं मिलता था वो क्या करते थे बच्चे, वो BDS में एडमिशन ले लेते थे। ठीक है, BDS में ले लेते थे या आयुष के किसी कोर्स में ले लेते थे। फिर वो क्या करते थे, कोर्स को लीव कर देते थे जब उनको MBBS मिल जाता था। अब ये जो रूल निकल कर आई है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है और ये जो रूल है वो MBBS BDS पे ही लागू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और MBBS BDS के साथ साथ PG PhD के जो कोर्सेस है MBBS एलोपैथिक सिस्टम का, उस पर लागू हो रहा है। उसमें अगर आप BDS में या फिर MBBS में कॉलेज छोड़ते हो, लीव करते हो, तो उसके लेकर के आपसे कोई फाइन नहीं लिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज है जिसकी मोटी फीस है, वहाँ से अब बच्चे कॉलेज को छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके जगह पे क्या किया है, इसके स्थान पर NMC जो है नेशनल मेडिकल कमीशन है, इन्होंने क्या किया, पत्र 19/1/2024 को प्रशस्त करके 5 द्वारा दिए गए सुझाव के क्रम में यदि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया से डिबार कर दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि 2024-25 में आपने एडमिशन लिया और इस साल अगले साल आपको कॉलेज छोड़ना है, तो उस साल की काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उक्त के क्रम में सूचित किया जाता है कि शासन आदेश दिनांक 26/6/2024 में निहित प्राविधान वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्नातकोत्तर सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों पर लागू किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पूर्व के प्रवेशित अभ्यर्थियों पर शासन आदेश दिनांक 26/6/2024 की व्यवस्था लागू नहीं होगी। दोस्तों, ये नोटिस जो है वो NMC ने रिलीज किया है, MBBS BDS कोर्स पर लागू हुआ है। इसी के पैरेलल मैं एक डिमांड करता हूँ नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM से। ठीक है, NCISM और NCS से एक मांग करता हूँ कि वो सिमिलर एक गैजेट रिलीज करे इसी तरह की, और उसमें ये रूल बनाए, सेम रूल को कॉपी पेस्ट करे और BAMS BHMS और BUMS के कोर्स पे भी लागू करे। दोस्तों, आप सबको जान के आश्चर्य होगा, मोर देन 20% सीटें जो है आयुष कोर्सेज के, स्पेशली BAMS के मोर देन 20% सीट जो है वो हर साल बच्चे जो है वो एक साल एडमिशन लेते हैं और फिर उनको MBBS मिलता है तो BAMS कोर्स को छोड़ करके और चले जाते हैं किसमें, MBBS में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या न तो क्वालिटी डॉक्टर निकल रहा है और दूसरी चीज़ जो रियल बच्चे हैं जिनको आयुष में कुछ करना है उनको वो एडमिशन्स नहीं मिल पाता है और वो सीट खाली चला जाता है। तो इस रूल की सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो NCISM और आयुष मिनिस्ट्री को है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सब मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये बात मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तक पहुँचे ताकि इस रूल को कॉपी पेस्ट करे और उत्तर प्रदेश सरकार तक भी पहुँचे ताकि उत्तर प्रदेश में भी इस रूल को सिर्फ MBBS BDS तक ही सीमित ना रखे, इसको BAMS BHMS और BUMS कोर्स पर भी लागू करे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।